अपनी पत्नी की हत्या कर और उसकी नंगी लाश को सूटकेस में लेकर घूम रहा था एक पति, और फिर उसके बाद ऐसी घटना घटती है कि अगर आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है गुरुग्राम के ईफो चौक की। गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव के ईफो चौक पर एक ऑटो वाला रुकता है पेशाब करने के लिए झाड़ियों के पास, और झाड़ियों के पास जैसे वह ऑटो वाला रुकता है तो उसको एक बहुत बड़ा बैग झाड़ियों में पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल नया था, न्यू ब्रांड था। अब जो ऑटो वाला होता है वह सोचता है कि शायद हो सकता है इस बैग के अंदर पैसे हों, या फिर पैसे नहीं भी होंगे तो यह बैग बहुत ही अच्छा है, नया बैग है, मेरे कुछ काम आ जाएगा। तो वह ऑटो से उतरकर उस बैग की तरफ जाता है। बैग बहुत भारी होता है तो वह उसको खोल कर देखता है कि इसके अंदर है क्या। तो जैसे ही वह खोल करके बैग को देखता है तो उसके अंदर एक लड़की की डेड बॉडी नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। वह यह देखकर एक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर आ जाती है और फिर बैग को खोलकर पुलिस देखती है तो उसमें एक नग्न अवस्था में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके हाथ पैरों को बुरी तरह से तोड़ा गया था। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और सभी लोगों को दिखाती है कि तुम इसे जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। तभी पुलिस वहां जगह जगह पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो पुलिस को पता लग जाता है कि इस डेड बॉडी को यहाँ पर कौन लेकर आया था। पुलिस उसका फोटो दिखाते दिखाते पुलिस को पता लग जाता है कि एक व्यक्ति यह उस व्यक्ति की पत्नी है, और उसके घर में पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस उसके घर में पहुंचती है तो वह मोबाइल चला रहा होता है और उसकी साइड में 1 साल की बच्ची खेल रही होती है। पुलिस तुरंत ही उसको अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछती है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा। दोस्तों, वह परेशान सा हो जाता है। वह समझता है कि इनको कैसे पता लग गया। फिर उसके बाद वह सारी घटना विस्तार से पुलिस के सामने रखता है। वह बताता है कि साहब, मेरा नाम राहुल है, उसकी उम्र 25 साल है और वह पहले यूपी के सुल्तानपुर में रहा करता था। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक प्रियंका नाम की लड़की से होती है, जिसकी उम्र थी 21 साल। प्रियंका और राहुल के बीच में प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते हैं और फिर कुछ समय गुजरने के बाद प्रियंका और राहुल दोनों शादी करना चाहते हैं। वे दोनों चाहते हैं कि उनके घर वाले उन्हें शादी की अनुमति दे दें, लेकिन वे घर वालों से पूछते हैं। घर वाले उनको मना कर देते हैं कि ऐसे शादी नहीं हुआ करती, ये जो प्रेम प्रसंग में पड़कर रिश्ते बनते हैं ये बहुत जल्दी टूट जाया करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनको तो प्यार का जुनून चढ़ा था। वह घर से भागकर शादी कर लेते हैं और फिर गुड़गांव के पास में आकर रूम किराए पर लेते हैं और वहीं पर वह अपना काम धंधा स्टार्ट कर देते हैं। जो राहुल है वह हेल्परी का काम किया करता था। उसकी जो पेमेंट थी महीने की 12,000 रुपये थी। दोस्तों, धीरे धीरे 4 साल गुजर जाते हैं। प्रियंका अपने घर में ही रहा करती है। अब उनको एक छोटी सी नन्ही सी फूल सी बच्ची हो जाती है घर के अंदर, और अपनी बच्ची को खिलाया करते हैं और अपने घर में आराम से रहा करते हैं। लेकिन राहुल बताता है कि मेरी पत्नी की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगती है। कभी कहती है टीवी ला कर दो, कभी कहती है फ़ोन ला कर दो, कभी नए कपड़े मांगती है। लेकिन मेरी जो पेमेंट है, मेरी जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो सिर्फ 12,000 रुपये है। उससे हम अपना पेट भरें या फिर उसकी डिमांड पूरी करूं। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगता है और इस झगड़े से राहुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अब राहुल सोच लेता है कि अब इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तो राहुल लास्ट टाइम उसकी सारी डिमांड पूरी करता है और उसके सामने सारी चीज़ों को रख देता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूँ, और उसके साथ कुछ अलग तरह से संबंध बनाने लगता है। उसके हाथ पैरों को बांध देता है। दोस्तों, संबंध बनाने के बाद वह एक चिमटा लेता है, उसको गैस पर गर्म करता है और अपनी पत्नी के शरीर पर उस चिमटे से दागने लगता है। पत्नी चिल्लाती है लेकिन वह उसकी नहीं सुनता है और फिर उसके हाथों और पैरों को नहीं खोलता है। कुछ देर बाद वह अपनी पत्नी की गर्दन को दबा देता है। थोड़ी देर में उसकी पत्नी तड़प तड़प कर मर जाती है और फिर वह बाजार से एक बैग लेकर आता है कि उस डेड बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा, उसके बाद मैं अपनी बेटी को आराम से पाल लूँगा। वह खड़ा होता है और अपनी पत्नी के सामने, यानी कि पत्नी की डेड बॉडी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं प्रियंका तुमसे बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूँ, और इतना प्यार करता हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी बेटी को आराम से पाल लूँगा। लेकिन तुम्हारी डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैं तुमसे परेशान हो गया था, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ गया। उसके बाद दोस्तों, वह बाजार से एक बैग लेकर आता है नया, और उस बैग के अंदर उस डेड बॉडी को रख रहा होता है, लेकिन वह डेड बॉडी उस बैग के अंदर नहीं आती है। तो अपनी डेड बॉडी जो उसकी पत्नी की होती है उसके हाथ और पैरों को तोड़ देता है और हथौड़े वगैरह से, और फिर तोड़ कर उस डेड बॉडी को उस बैग के अंदर रख देता है और उसको झाड़ियों में फेंक आता है और समझता है कि अब उसकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और उसकी जो छोटी सी बच्ची होती है उसका अब क्या होगा, वो कैसे जिएगी, उस छोटी सी बच्ची को प्रियंका के घर वालों को सौंप दिया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रेम लीला समाप्त हो गई। ये प्रेम प्रसंग में आकर जोश बन जाता है लड़के लड़कियों को, शादी कर बैठते हैं, समझते हैं ज़िंदगी जीना हलवा है। लेकिन कुछ समय बाद उनको असलियत पता चलती है कि ज़िंदगी हलवा है या बहुत ही बड़ा मुसीबतों का पहाड़ है। कुछ लोग अपनी सैलरी ज़्यादा बताते हैं और ज़्यादा बता करके लड़कियों को फंसा लेते हैं। उसके बाद लड़की जब उसके पास जाती है ब्याह करके, उसको पता चलता है कि इसकी सैलरी तो सिर्फ और सिर्फ 8,000 है, जबकि उन्होंने बताई थी 50,000। तो यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं और फिर खून खराबा होता है। तो कभी भी किसी के साथ संबंध जोड़ें तो एक तो झूठ ना बोलें, और दूसरी बात इस प्रेम प्रसंग के चक्कर से तो दूर ही रहें, क्योंकि यह एक अट्रैक्शन होता है कुछ दिनों के लिए। इसको हम प्यार समझ बैठते हैं और थोड़े दिनों बाद इसका भूत उतर जाता है और तभी 95% यहाँ पे तलाक हो जाते हैं, जो भी प्रेम प्रसंगों में होकर के शादी की जाती हैं। तो दोस्तों अपने घर वालों की इच्छा से अपना जो जीवन साथी है वो चुनें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, कभी भी ऐसी गलती ना करें। प्रियंका के घर वाले लगातार रो रहे थे और कह रहे थे कि हमने अपनी बेटी से मना किया था कि तुम्हारी शादी हम करवाएंगे, लेकिन वो नहीं मानी और उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ गया। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपने माँ बाप की बात को माना करें, क्योंकि माँ बाप कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहता है। अगला प्रोग्राम मैं वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।